हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल वेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ विशेष प्रश्न लाए हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर रिफाइंड एंड डेयरी लैंड एग्रीकल्चर एंड वाटर सेट मैनेजमेंट अर्थात वर्षा आधारित एवं शुष्क भूमि कृषि एवं जल सेमट प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। यह प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आए हैं वो आपकी परीक्षाओं से कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए यह श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके लिए इस प्रकार के और भी वीडियो आएँ तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएँ। जी हाँ, क्योंकि आपकी अब एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे, तो अब आपको मौका है तैयारी करने का। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है कि शुष्क भूमि कृषि से आप क्या समझते हैं। शुष्क भूमि कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है 750 से 1150 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा के ऐसे क्षेत्र जहां शुष्क मौसम के कारण परिपक्व फसल सूख जाती है, और अर्ध शुष्क वे क्षेत्र आते हैं जहां फसलों के लिए 75 से 120 दिन का उचित वृद्धि काल उपलब्ध रहता है। इन क्षेत्रों में भी फसलों उत्पादन के लिए नमी संरक्षण विधियों का उपयोग आवश्यक होता है। भारी भूमियों में कुछ स्थानों पर जल निकास की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है। तो शुष्क भूमि कृषि से आप समझ चुके हैं कि यह प्रश्न अगर आता है तो आप किस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर बिल्कुल दोस्तों सही है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको पीडीएफ आपको डेली प्रोवाइड करा दी जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और दोस्तों जो आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है वो यह पूछ रहा है कि शुष्क खेती से आपका क्या अभिप्राय है। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शुष्क खेती से आप क्या समझते हैं या आपका क्या अभिप्राय है। तो शुष्क खेती 750 मिमी से कम वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को कहते हैं। इस प्रकार की कृषि पद्धति मरुस्थलीय क्षेत्रों में फसलों के लिए 75 दिनों से कम अच्छी मृदा नमी युक्त वृद्धि काल उपलब्ध रहता है। फसल के जीवन काल में शुष्क मौसम के कारण अरिपरिपक्व फसल का सूख जाना इस क्षेत्र की सामान्य घटना है। इस प्रकार फसल उत्पादनों हेतु नमी संरक्षण विधियों का उपयोग इस क्षेत्र में अति आवश्यक होता है। कि शुष्क खेती क्या होती है? शुष्क खेती वहाँ की जाती है जहाँ 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती हो वार्षिक। और शुष्क भूमि कृषि का से क्या तात्पर्य है? जहाँ 750 से 1150 मिलीमीटर तक की वार्षिक वर्षा होती हो। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रभावी वर्षा या प्रभावकारी वर्षा किसे कहते हैं, या आप क्या समझते हैं, प्रभावी वर्षा या प्रभावकारी वर्षा। तो वर्षा के पानी का वह भाग जो पौधों के लिए उपयोग में आता है। वर्षा के पानी का वह भाग जो पौधों के लिए उपयोग में आता है अथवा पौधों के द्वारा उपभोग किया जाता है, उसे प्रभावी वर्षा या प्रभावकारी वर्षा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पूछा गया था कि प्रभावी वर्षा या प्रभावकारी वर्षा किसे कहते हैं। तो दोनों बातें एक ही हैं, चाहे प्रभावी वर्षा कहें या प्रभावकारी वर्षा कहें। तो वर्षा के पानी का वह भाग जो पौधों के लिए उपयोग में आता है या पौधों द्वारा उपभोग किया जाता है, उसे प्रभावी वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है। दोस्तों, इसमें हम यह बताएंगे कि टपक सिंचाई और ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है। अगली जो श्रृंखला आएगी उसमें इसकी कार्यविधि भी बताएंगे कि यह कार्य कैसे करती है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि टपक सिंचाई विधि की कारण प्रणाली या किस तरीके से यह कार्य करती है। अब बात करते हैं टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई प्रणाली की। तो सिंचाई की यह विधि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है, जहां इसका उपयोग फल बगीचों की सिंचाइयों हेतु किया जाता है। टपक सिंचाई ने लवणीय भूमि पर फल बगीचों में को सफलतापूर्वक उगाने को संभव कर दिखाया है। इस सिंचाई विधि में उर्वरकों को घोल के रूप में भी प्रदान किया जाता है। टपक सिंचाई उन क्षेत्रों के लिए अत्यंत ही उपयुक्त होती है जहां जल की कमी होती है और खेती की जमीन असमतल होती है और सिंचाई प्रक्रिया खर्चीली होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है और उसका प्रयोग
किस प्रकार की खेतियों पे किया जाता है? जहाँ की जो ज़मीन है वो समतल ना हो और जहाँ की सिंचाई प्रक्रिया बड़ी खर्चीली होती हो, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इससे जल की भी कमी होती है, यानी कि जल कम खर्च होता है और खेती जो फसल है वो आपकी अच्छी होती है। अब बात करते हैं टपक सिंचाई से होने वाले विभिन्न या निम्न प्रकार के लाभ। इससे कौन कौन से लाभ होते हैं आइए जानते हैं। इसका जो पहला लाभ है वो यह है कि जल उपयोग दक्षता 95% तक होती है, जबकि पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का उपयोग दक्षता लगभग 50% तक ही होती है। इस सिंचाई विधि में जल के साथ साथ उर्वरकों को अनावश्यक बर्बादी से रोका जा सकता है। और तीसरा जो इसका है लाभ वो यह है, इस विधि से सिंचित फसल की तीव्र वृद्धि होती है और फलस्वरूप फसल शीघ्र परिपक्व होती है। चौथा है कि खरपतवार नियंत्रण में अत्यंत ही सहायक होती है, क्योंकि सीमित सतह नमी के कारण खरपतवार कम उगते हैं। अगला है कि टपक सिंचाई विधि अच्छी फसल विकास हेतु आदर्श मृदा नमी में के स्तर प्रदान करती है। टपक सिंचाई विधि अच्छी फसल विकास हेतु आदर्श मृदा नमी स्तर प्रदान करती है। अगला है, इस सिंचाई विधि में फसल की पैदावार 150% तक बढ़ जाती है। कई बार दोस्तों परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार बनता है कि टपक सिंचाई विधि के आप लाभ बताइएगा कि इस प्रकार से कौन कौन से लाभ होते हैं। अगला प्रश्न है कि जल निकास को परिभाषित कीजिए। जल निकास की समस्या के कारण तथा जल निकास की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है, भूमि पर पाई जाने वाली वनस्पति का जीवन जिस प्रकार पानी की कमी के कारण नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार फालतू पानी भी उनकी वृद्धि व उनके जीवन को नष्ट कर सकता है। अतः फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधो सतह से अधिक पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। तो जल निकास को परिभाषित कीजिएगा, तो इसकी परिभाषा क्या बनती है कि फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधो सतह से अधिक पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकलना ही जल निकास कहलाता है। जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, तो आइए जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है जल निकास की। तो अधोभूमि या सब सॉइल में सख्त सतह को उपस्थित होना, जिसके कारण पानी नीचे की सतहों में नहीं पहुंच पाता है और ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है। दूसरा है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां पानी की जल निकासी छोटे छोटे नाले या नालियों द्वारा सीमित हो जाती है। तीसरा है, चिकनी भूमियों में जहां पर भूमि के द्वारा कम मात्रा में पानी सोखा जाता है और अधिक पानी की मात्रा ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। चौथा जो है वो यह है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर भूमि में जल सतह ऊपरी सतहों पर ही पाया जाता है। पांचवा है कि लवणीय भूमियों में हानिकारक लवणों को खेती में हटाने के लिए भूमिगत जल निकासी आवश्यकता होती है। अगला जो है वो यह है कि नहरी क्षेत्रों में जहां किनारों की खेती पानी निष्पादन द्वारा एकत्रित हो जाता है। अगला, जो भूमियों जल क्षरण को प्रभावित होता है वहां कभी कभी जल क्षरण को कम करने के लिए जल निकास के रास्ते तैयार किए जाते हैं। समतल भूमियों में कुछ फसलें पानी 8 से 10 घंटे रहने पर प्रतिकूल रूप में प्रभावित होती हैं, अतः ऐसी अवस्था में जल निकास आवश्यक होता है। अगला है, वे भूमियाँ जिनसे फालतू जल शीघ्र नहीं निकाला जा सकता, उन्हें निचली समतल भूमियों से नालियों के रूप में निकाला जाता है। अगला है कि तराई क्षेत्रों में दलदली भूमियों से भी पानी निकालना आवश्यक होता है। प्रतिवर्ष अपने देश में बाढ़ से प्रभावित 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि जल को निकास की सुविधा प्रदान कर करोड़ों रुपए का फसल उत्पादन किया जा सकता है। इसे आप अगर आप दोस्तों कहीं पर नोट्स बनाते हैं तो इसे आप नीचे लिख लीजिएगा कि प्रतिवर्ष अपने देश में बाढ़ से प्रभावित 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को जल निकास की सुविधा प्रदान कर करोड़ों रुपयों का फसल उत्पादन किया जा सकता है। क्योंकि पिछली बार दोस्तों बहुविकल्पियों में एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिवर्ष अपने देश में जो बाढ़ से प्रभावित भूमि वो कितने हेक्टेयर है, तो इसका सही उत्तर होगा 3.5 मिलियन हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि फल सिंचाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। तो इसका जीवन रक्षक सिंचाई भी कहते हैं। शुष्क बरानी खेती के अंतर्गत फसल वृद्धि नाजुक दौर
में फसल को सूखने से बचाने हेतु वर्षा एकत्रित जल से सिंचाई करना फसल सुरक्षा सिंचाई कहलाता है। दोस्तों इसका जो आगे का जो उत्तर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।